जी, ये क्या फायदा जो बीजेपी अपेक्षा करके चल रही है कि भाई हमने जातीय जनगणना को जो हरी झंडी दिखाई उसका फायदा बीजेपी ले पाए, लेकिन ये जो आगे और नैरेटिव विपक्ष ने खड़ा कर दिया, ये और ज्यादा बड़ा पेच उलझ गया क्या कि भाई अब 15-5 के तहत भी आरक्षण दो, ठेकेदारी में भी दो, न्यायपालिका में भी दो, आबादी के हिसाब से भी हक दो। यहां तो और ज्यादा गहरा गड्ढा है बीजेपी के लिए क्या? गरिमा जी शुक्रिया। एक तो ये सब जो कुछ है इसमें मुझे कुछ अप्रत्याशित नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होना था। जातिगत जनगणना के मायने क्या थे? जातीय जनगणना क्यों कराना चाहते थे? जो भी लोग कराना चाहते थे, विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं या सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वो किस लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं? जातीय जनगणना का मतलब है कि जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पता पड़े, राजनीतिक स्थिति पता पड़े। जब वो पता चल जाएगी तो उसका कोई निराकरण करना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली। आप हॉस्पिटल जाते हैं और आप एमआरआई करवाते हैं या एक्सरे करवाते हैं, तो एमआरआई में जो परेशानी आएगी तो आप कहेंगे लो अब तो ये तो बहुत सारा इलाज करवाना पड़ेगा। इलाज के लिए तो एमआरआई करवाते हैं। तो जातीय जनगणना तो समाज का एमआरआई है। अब जब एमआरआई में जो परेशानी आएगी, पता पड़ेगा कि निजी संस्थानों में नौकरियों में आरक्षण नहीं है या लोगों की भागीदारी नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, न्यायपालिका में नहीं है या राजनीति में नहीं है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा ना। यदि आप ऐसा समझ रहे हैं कि सब लोग केवल इस बात की मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना हो जाए बस फिर खत्म करेंगे इस किताब को, डायरी बंद कर देंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में है और बीजेपी अब कमंडल को एब्सोल्यूट डिडक्ट करके सीधा मंडल की पॉलिटिक्स करना चाहती है। आप ये कह रहे हैं कि यहां पर भी एक क्लैरिटी है बीजेपी के जहन में कि आरक्षण भी देना पड़ा तो देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी क्या मूड में है क्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ही ये है, इसका मतलब ही है। और मैं समझता हूँ ये आजाद हिंदुस्तान में दूसरा बड़ा घटना है, दूसरी बड़ी घटना है, और वैसे मैं इसको तीसरी मानता हूँ। एक संविधान का लागू होना, उसने एक सामाजिक स्तर पर बदलाव किया था कि सबको बराबरी का मौका दिया था वोट के अधिकार के साथ साथ। दूसरा मंडल कमीशन का 90 में जो हुआ, उसने तमाम बातें की, एक नई राजनीति दी, नई सामाजिक स्थितियां दी। और तीसरा ये बड़ा फैसला है। और इस फैसले के रिपरकशंस यही होंगे। इसके अलावा अगर कोई समझता हो तो मुझे नहीं पता, और सरकार को भी पता है। लेकिन अभी हो सकता है आपका आशुतोष जी से अलग डिफरेंट मत हो इस पर। भाई कर्पूरी ठाकुर ने जब बिहार में 26% आरक्षण दिया 1978 में, जनसंघ ने समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की सरकार ने जब पिछड़ों को 27% का आरक्षण दिया, लालकृष्ण आडवाणी कमंडल की यात्रा लेकर निकले, रथ यात्रा लेकर निकले, और थोड़ी दिन बाद, तकरीबन 2-3 महीने बाद वो समर्थन वापस ले लिया। तो आरक्षण के नाम पर इतनी मुखालफत करने वाली पार्टी यहां आकर कैसे खड़ी हो गई कि भाई अगर देना पड़े जितनी आबादी उतना हक देंगे? ये वाजिब सवाल है आपका, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इससे क्या फायदा होगा इसलिए ये इसको नहीं लागू कर रही, मुझे नहीं लगता। इससे को लागू नहीं करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, इस आशंका को, इस संभावना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। जिसका पहला ट्रेलर आपने 2024 के चुनाव में देखा, जिसका आपने जिक्र किया कि काफी सीटें कम हो गई, 60 सीटें कब कम हो गई, उसका नुकसान वहां पर हुआ। जो वोट था उसमें परसेंटेज में कमी आई, तो वो उस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। और ये कहना कि वो 15%, 20% की राजनीति कर रही है, ऐसा नहीं है ना। 40% वोट पर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और 30% वोट तो हमेशा ही उसके रहे हैं। आज भी उसके सबसे ज्यादा MP MLA दलित हैं, पिछड़े हैं, OBC हैं, सब लोग हैं। लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि समाज में अब आप इस स्तर पर पहुंच गए हो कि इस जातीय जनगणना को रोकना उनके लिए मुश्किल हो सकता है और नुकसान वाला भी हो सकता है। यानी वो जो नैरेटिव है कि लगातार चलाने की कोशिश हुई कि भाई हमारे तो मन से किया गया है, नहीं किया गया, ये मुझे नहीं मालूम। सर, ये जो बड़े लंबे वक्त तक जिस नैरेटिव को चलाने की कोशिश हुई, भाई हमारे तो प्रधानमंत्री भी पिछड़ी जाति से आते हैं, इतने पिछड़े मुख्यमंत्री हैं हमारे, इतने पिछड़े MLA हैं, इतने MLC हैं, वो नैरेटिव ने यानी कि बीजेपी की नजर में काम करना बंद कर दिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो नैरेटिव चला ही रहे थे। और इसलिए इस बात का भी मैं कोई मायने नहीं समझता कि आज कुछ लोग कह रहे हैं आपके यहाँ पर कि मतलब जो पार्टी के लीडर्स जो जिनके बयान आपने सुनाए कि इसको नीति में काम में लेंगे, राजनीति में काम में नहीं लेंगे, और इसको गोपनीय क्या होता है, क्यों गोपनीय रखना है?
किस चीज को गोपनीय रखना है। और जो संघ ने भी कहा था कि राजनीति में इस्तेमाल नहीं किया जाए, राजनीति कोई नुकसान की चीज है, राजनीति में क्या इस्तेमाल। जब आप कहते हो कि प्रधानमंत्री ओबीसी है, 80 MP हमारे ओबीसी और दलित है, और मुख्यमंत्री इतने सारे ओबीसी हैं, तो वो राजनीति में इस्तेमाल नहीं है क्या? नहीं तो फिर इन बयानों का, राजनीति इन बयानों को डिकोड कीजिए ना विजय जी। नीतियों में उसका इस्तेमाल। भाई ये जो बयान है, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। अब वो हुआ ये है ना मैडम कि एक बार में आपने पूरा यू टर्न ले लिया, बहुत जल्दी से गाड़ी चल रही थी बहुत तेज, अब वो यू टर्न ले लिया है माफ कीजिए, जातीय जनगणना पर, तो वो गाड़ी को ब्रेक लगाने में टाइम लगता है ना। आप देखते हैं गाड़ी एकदम यू टर्न लेती है तो थोड़े झटके लगते हैं ना।